नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद सभी को। मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंद्रहासिनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे सभी को पता है दोस्तों, हमारा जो चंद्रहासिनी एकेडमी आप लोग के लिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेकर आया था और जो अभी आया चल भी रहा है, तो आज उसका आप लोग का 12वां, ठीक है, आज उसका क्या कौन सा पेपर है, 12वां। देख सकते हो आप लोग, ये पेपर 12वां, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर समसामयिकी, है ना भाई, ये समसामयिक घटनाएं। तो इसको हम लोग आज पूरा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा देखा जाए तो आज इसमें मंथन करेंगे। हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आप लोग के आगामी होने वाला, चाहे अमीन पटवारी हो, चाहे आप लोग का होने वाला सीजीपीएससी के अंतर्गत कुछ भी एग्जाम हो, सब में हमारा ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग के दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का। ये है ना भाई, इसमें दिया है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से और इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, चलो तो देखो, निम्न कथन पर विचार करना है ना, कौन सा कथन हमारा सही है। उच्च सीबीआर वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है। उच्च सीबीआर किसी क्षेत्र में खराब स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है। यदि किसी देश में टीएफआर बहुत अधिक है तो वहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। सत्य कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा कोई सीबीआर आप लोग का देखा जाए दोस्तों, तो ये हमारा देखा जाए तो ये जनसंख्या वृद्धि दर के अधिक नहीं होती है, और ना ही किसी क्षेत्र में खराब स्वास्थ्य को सेवा को दर्शाता है। और ये टीफीआर जो है हमारा किसी भी जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ेगी। देखा जाए तो इसमें हमारा इनमें से कोई भी कथन नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है जी, ये पढ़िए ध्यान से। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आप लोग का जीडीपी, स्थिर भाव 2011-12, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 2011-12 से 2024-25 में सर्वाधिक प्रतिशत होना अनुमानित है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में जो आप लोग का हमारा 2011-12 में स्थिर भाव रहा जीडीपी, और 2024-25 में अनुमानित लगाया गया है कि मतलब इसमें इतना प्रतिशत होगा करके, तो कौन सा क्षेत्र है। जैसे कि सबको पता है, हमारे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र, है ना भाई। जिसमें उद्योग हमारा देखा जाए तो ये आप लोग का किस में आता है, हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना भाई। तो याद रखना इसमें उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। उद्योग क्षेत्र इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत होना अनुमानित है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिवार को चावल कितने रुपये की दर से वितरित किया जाता है। तो याद रखना 10 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि समसामयिकी में क्या ज़्यादा डिस्कस करना, जो इसका सटीक आंसर है उसी को मैं बताते हुए निकलूंगा, ताकि कम समय में हमारा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो और आप लोग को समझ में ज़्यादा आए, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है जी, देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो जैसे कि सबको पता है दोस्तों, एथेनॉल प्लांट जैसे कि हमारा विभिन्न प्रकार के फसल से उगाया जाते हैं, उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है उससे जो है हमारा एथेनॉल का निर्माण करते हैं, है ना भाई, बायोगैस का भी। तो याद रखना कबीरधाम, कबीरधाम में प्रथम एथेनॉल प्लांट का स्थापित किया गया है ना भाई, कवर्धा। तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कबीरधाम। क्लियर है, याद रखना। अब देखेंगे हम लोग
पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राज्य में उपलब्ध किस पौधे पर टसर कीट पाले जाते हैं। टसर कीट सबको पता है, टसर कीट है ना भाई, छिंद, खैर, साजा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, साजा। साजा में देखा जाए तो साजा के पौधे में है ना, साजा के पौधों में टसर कीट पाले जाते हैं, टसर कीट। क्लियर है, याद रखना, साजा के पौधे में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, छठवें नंबर क्वेश्चन, छठवें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, सुमेलित करना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इधर हमारे इसमें से मिलान करना है, कौन सही हो जाएगा आप लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है जी, चलो तो आप लोग को याद रखना, एक मिनट, चलो मिलान करो। पहला प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये किससे संबंधित, बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। बी सौर सुजला योजना, तो याद रखना सौर सुजला योजना दोस्तों हमारा ये सोलर पंपों की स्थापना के लिए है, सौर सोलर योजना लाया गया है। अगर बात करेंगे किसान समृद्धि योजना, तो ये हमारा किसानों को ट्यूबवेल खनन करने के लिए आप लोग का देखा जाए तो किसान समृद्धि योजना लाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये हमारा देखा जाए तो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लाया गया योजना है। ठीक, इस योजना का इसमें क्या उद्देश्य है, किसके लिए लाया गया है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो याद रखना ए का हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा, और हमारा देखा जाए तो बी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा, और सी का हो जाएगा हमारा जी ये सॉरी हाँ, सी का हो जाएगा पहला, और फाइनली हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो जाएगा आप लोग का दूसरा। ये इस प्रकार से देखा जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में हमारा 4 3 1 2 जो है मेल खाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जी, भारत के प्रथम मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए, कमेंट करके बताइए, अमरावती, चेन्नई, विशाखापट्टनम या इंदौर। तो याद रखना दोस्तों, 7वां का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। याद रखना चेन्नई। भारत में प्रथम मधुमेह आप लोग का देखा जाए सिकलिन है ना भाई, ये आप लोग का देखा जाए हमारा डायबिटीज है ना, जिसमें हमारा डायबिटीज होता है जिसको हम लोग मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो ये डायबिटीज जिसमें बायो बैंक की स्थापना की गई है, कहाँ, तो चेन्नई में की गई है। याद रखना है, 7वां का सही उत्तर हो जाएगा बी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, 8वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत पात्र छात्र है निःशुल्क गणवेश। क्लियर है, तो देखा इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, निःशुल्क गणवेश मतलब दोस्तों हमारा ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय में होता है, जैसे कि हमारा वर्ग 2 जिसमें टीचर बनते हैं ना भाई, अर्थात 1 से लेकर 8 तक, जिसमें हमारा प्राथमिक और आप लोग का इसमें माध्यमिक दोनों आते हैं, पूर्व माध्यमिक प्राथमिक भी आता है और मिडिल भी आता है। तो याद रखना 1 से देखा जाए तो 1 से 8 तक अध्ययनरत मदरसों के छात्र के लिए यह लाया गया है। ठीक है, मदरसों के छात्रों के लिए याद रखना आप लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, मदरसों के छात्र के लिए याद रखना मदरसा क्या है ना, कम हो, जैसे कि देखा जाए तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ईसाई और मुस्लिम लोगों के लिए अलग से हमारा क्या ला कर किया जाता है जी, मदरसों का स्थापना किया जाता है बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत मदरसों के छात्रों के लिए निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत पात्र छात्र को है लाया गया है ना भाई। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 9वां क्वेश्चन है जी हमारा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु तो अधिकृत कितनी राशि व्यय की जाने का प्रावधान किया गया है, कितनी राशि व्यय करने का है ना भाई, व्यय खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया है, बताइए। तो याद रखना दोस्तों 50,000। ठीक है, क्या याद रखना है, 50,000 रुपये
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या की विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किया जाने का प्रावधान किया गया है? 50,000 ओनली। एग्जाम में इसको भी पूछा जा चुका है, याद रखना, तो याद रखना 50,000। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर याद रखना आप लोग 181। ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 181, 108 इमरजेंसी के लिए, 100 रेलवे पुलिस के लिए, है ना भाई, ये याद रखना, और 112 किसी प्रकार के इमरजेंसी पुलिस सहायता के लिए। ये सारी चीजें हमारा क्या होता है, कॉल के लिए, हेल्पलाइन नंबर के लिए दिया गया है ना भाई, जिसपे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महिला का दिया गया है संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर 181 181। क्लियर है। नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जीडीपी संबंधित है, याद रखना। इसमें भी क्या दिया है, देखो, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष देखी गई है? स्थिर भाव देखना है और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखना है, और किसमें जी? वो भी जीडीपी में। तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2023-24। ठीक है, याद रखना 2023-24 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की देखी गई है। ठीक है, फिर इसमें आ जाना है हमारा SRS बुलेटिन वर्ष 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर है, कितना है? तो याद रखना दोस्तों, ये 137 है। ठीक है, 137। ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जी? 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय परिवार के राशन कार्ड का रंग है। ठीक है, इसमें आप लोग का दिया हुआ है 4 ऑप्शन, देखिए आप लोग को इसका रंग पहचानना है। ठीक है, भूरा, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तो अंत्योदय परिवार के राशन कार्ड का देखा जाए तो रंग जी गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी होता है, गुलाबी। किसी किसी में देखा जाए तो हल्का पीला भी रहता है ना, लेकिन हम लोग को याद रखना है गुलाबी कलर, अर्थात इसमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण धातु छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, VVIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर्ण धातु छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? धमतरी, कबीरधाम, बलौदा बाजार, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में स्वर्ण धातु है ना पाया गया है, स्वर्ण धातु याद रखना। देखा जाती है बलौदा बाजार जो है रायपुर संभाग से अलग करके, आप लोग का इसको कब बनाया गया था जी? 2012 में बनाया गया था। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर, सॉरी हाँ 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, RSETI का उद्देश्य है, RSETI, RSETI का उद्देश्य देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका सही उत्तर कमेंट करिए। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलो, तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात का विकास करना, उद्योगों की स्थापना कर रोजगार सृजित करना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए RSETI का उद्देश्य बताया गया है। RSETI का प्रमुख उद्देश्य है कि यह हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार अवसर प्रदान कराना है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग हेतु ऋण की अधिकतम लागत है 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख या 20 लाख। तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपये। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग हेतु ऋण के लिए हमें दिया जा सकता है अधिकतम कितने रुपये?
10 लाख रुपये। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रस्तावित पहला फिल्म सिटी का नाम क्या है? बताइए, महानंदा फिल्म, लीलागर फिल्म सिटी, कनक नंदिनी फिल्म सिटी या चित्रोत्पला फिल्म सिटी? तो इसका हो जाएगा सही, याद रखना, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला सिटी। ठीक है जी, ये चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, नीलोत्पला सब किसकी सहायक नदी, ऐसे किसकी प्राचीन नाम है? तो याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए सबसे बड़ी लंबी नदी महानदी की ये हमारा प्राचीन नाम है। तो डी याद रखना है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी याद रखना। ठीक है, प्रदेश में प्रस्तावित पहला फिल्म सिटी चित्रोत्पला फिल्म सिटी के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, अठारह नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हसदेव अरण्य क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, शक्ति या जांजगीर चांपा? कमेंट करके बताइए दोस्तों, 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हसदेव अरण्य क्षेत्र का विस्तार, याद रखना, ये हसदेव अरण्य क्षेत्र अभी विस्तार है ना, ये अभी हमारे लिए देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हसदेव अरण्य क्षेत्र। तो याद रखना, ये पहला कोरबा, ठीक है जी, कोरबा क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र और सूरजपुर, ये तीनों क्षेत्र में के अंतर्गत पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो हमारा जंगल क्षेत्र है उसको हसदेव अरण्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बाकी रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा में नहीं। तो 1, 3, 5 याद रखना, ऑप्शन भी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? 18 का हमारा सही क्या हो जाएगा, बी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2023 ईस्वी की तुलना में, 2023 ईस्वी की तुलना में तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा खरीदी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रतिशत बताइए दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो याद रखना, इसका हमारा हो जाएगा 19 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1500 रुपये। क्या हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा आप लोगों का 18 का डी। क्लियर है? 18 का डी हमारा सही हो जाएगा। ने सॉरी 19 का डी, 18 का तो हमारा बी है, 19 का डी। 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया जी? मिलान करना है। ठीक है, 20वें नंबर सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिया विवरण, दूसरी तरफ दिया एप्स का नाम। ठीक है, चलो देखिए, हमारा सुगम, सुगम एप्स किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? याद रखना दोस्तों, ये हमारा देखा जाए तो सुगम एप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सुगम ऐप जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया का पारदर्शीकरण। ठीक है, ये हमारा ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है जी, उसके बाद देखा जाए तो बी का तीसरा हो जाएगा हमारा मनपसंद, मनपसंद मदिरा दुकानों की ऑनलाइन जानकारी मनपसंद में। ठीक है, और कुछ ऐप नहीं मिला मनपसंद दारू के लिए, बताओ तो भला, मनपसंद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दामिनी। ठीक है, तो याद रखना, दामिनी हमारा देखा जाए तो आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए, और मेघदूत मौसम संबंधी जानकारी के लिए। अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 21 का। इसमें कौन है जी? ए का 4, तो हमारा डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? लोक सेवा आयोग। ठीक है, अभी अभी हाल ही में नई हमारा देखा जाए तो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष बने हैं टीएम सोनवानी के जगह लेकर के। तो याद रखना, इस समय जी हमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है सुश्री रीता सांडिल्य। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सुश्री रीता सांडिल्य। क्लियर है? उसके बाद 24वें नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ओनाकोना शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखिए, ओनाकोना क्या हो जाएगा हमारा? बालोद। ठीक है, बालोद में, छत्तीसगढ़ में ओनाकोना शिव मंदिर बालोद में स्थित है जी। कहाँ स्थित है? बालोद में ओनाकोना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 25वें नंबर क्वेश्चन।
पढ़िए 25वें नंबर और 26वें नंबर के क्वेश्चन को, 25वें नंबर और 26वें नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 25 नंबर में क्या पूछ रहा है जी, छत्तीसगढ़ से एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? तो एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? तो केंद्र में जो कौन है जी, सबको पता है ना भाई, श्री तोखन साहू जी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, श्री तोखन साहू एकमात्र हमारे राज्य के मंत्री है जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, जो कि हमारा आवास वाला आप लोग का विभाग मिला हुआ है। 25 का डी। विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? बताइए। तो याद रखना दोस्तों, 26 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी आप लोग का सीपत बिलासपुर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी बिलासपुर सीपत याद रखना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 का। ठीक है, 27 का क्वेश्चन आ जाइए, 27 नंबर का देखिए। 27 का नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा एयरपोर्ट से जुड़े शहर है। ठीक है, आप लोग को बताना है रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर। तो रायपुर में भी जी हमारा हवाई पट्टी मिलेगा, है ना, वहां भी एयरपोर्ट मिलेगा। जगदलपुर में भी एयरपोर्ट मिल जाएगा, बिलासपुर में भी एयरपोर्ट मिल जाएगा, अंबिकापुर में भी मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा 1 2 3 4 सभी ऑप्शन अर्थात उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा इसे। ठीक है, याद रखना है। क्लियर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के कोयला का है ना उत्पादन में, मतलब हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य का जो हिस्सा है 2023-24 में जो था, है ना भाई, तो उस समय था 16.64। याद रखना ऑप्शन सी। क्लियर है जी, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। 16.61%, 17.07%, सी है 13.07% और डी है 14.37%। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी अनुमानित? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13.07%। ऑप्शन सी इसका हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 30वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, देखो तो पढ़ो एक बार। देखिए, वर्ष 2024 की स्थिति में किस जिले का कुल सिंचित क्षेत्रफल, वो भी प्रतिशत में सर्वाधिक है? वर्ष 2024 की स्थिति में ना, अभी वर्तमान 25-26 में नहीं आना है, तो 2024 की स्थिति में किस जिले का कुल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो याद रखना दोस्तों, हमारा इसका सही हो जाएगा आप लोगों का जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा क्यों है ये हमें जानना होगा। देखो, जांजगीर चांपा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जांजगीर चांपा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा आप लोग का देखा जाए तो नहर, कुआं वही मिलेगा, पानी की वहां कमी नहीं मिलती, डबल फसली होता है धान में, है ना भाई। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? रायपुर, कोरबा, दुर्ग या बिलासपुर? बताइए दोस्तों। तो याद रखना बिलासपुर को। ठीक है, बिलासपुर ऑप्शन सी। सबको पता है दोस्तों, हमारा दिल्ली के मुखर्जी नगर का तुलना हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को, गांधी चौक को किया जाता है ना भाई, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य के, है ना भाई, बिलासपुर शहर को एजुकेशन सिटी रूप में विकसित किया जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी या ज्ञान वाला जिला कौन सा कहा जाता है? भिलाई को कहा जाता है, दुर्ग को, है ना भाई, भिलाई को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति कब अधिसूचित किया गया? छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, ठीक है भाई, तो याद रखना आप लोग का इसका सही हो जाएगा जी बारसूर। ठीक है, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन ना,
32 नंबर देखा था 28 मार्च हो जाएगा आप लोग का 2025। देखो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति कब अधिसूचित किया गया? तो 28 मार्च 2025, 28 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पुनर्वास नीति। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो याद रखना दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के कौन से स्थान? तो दंतेवाड़ा के बारसूर में जी, याद रखना ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 34 नंबर का, 34 नंबर का वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच किस जिले के ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुई है? तो ये दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी से प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच है ना भाई का यहाँ पर निर्वाचित हुआ है चिरमिरी में। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, नवीन जिला है ना भाई। नेक्स्ट आप लोग का 35वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 35वें नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंशी प्रेमचंद कृत प्रतिज्ञा रचना का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों इसका अनुवाद दुर्गा प्रसाद पारकर। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पारकर ने इसका अनुवाद किया था भाई। ठीक है, या छत्तीसगढ़ी में। ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, पढ़ो ध्यान से। चलो देखो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहलगाम बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ध्यान से पढ़ो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा इसमें दिया है आप लोगों का, यह आतंकी हमला 22 मई 2025 को हुआ था, गलत है ये। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का जवाबी हमला था, सही बात। तो केवल दो याद रखना, ये हमारा केवल दो सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना भाई। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो ध्यान से। फरवरी 2025 में फिलीपींस के द्वारा खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा चावल की कीमतों में असाधारण उछाल के कारण। चावल की कीमतों में असाधारण उछाल होने के कारण फरवरी 2025 में हमारा फिलीपींस के द्वारा खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई थी, है ना, की गई थी, याद रखना। भारत के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाल ही में भी चल रहा है ना, अच्छा से ये चल रहा है पूरा भी एआई, है ना। तो याद रखना महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई फिल्म सिटी याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिफिशियल एजेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 38 39 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों, याद रखना ये हो जाएगा हमारा आदि, आदि संस्कृति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, आदि संस्कृति। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो आदि संस्कृति याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, 40वें नंबर का क्वेश्चन। चलो 40वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखिए, तो पढ़िए ध्यान से। चलो देखो, वर्ष 2025 में ट्रांसजेंडर्स पर प्रथम अखिल भारतीय
प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था? ठीक है, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारे राजस्थान में याद रखना। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के एक स्थान मिलेगा, प्रसिद्ध स्थान अजमेर। ठीक है, याद रखना अजमेर। ठीक है जी, याद रखना अजमेर में ट्रांसजेंडर्स का प्रथम अखिल भारतीय हमारा सम्मेलन आयोजित किया गया था, अभी हाल ही में वर्ष 2025 में, है ना भाई। एक इम्पोर्टेंट हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य को पूछा गया है, जो कि अभी आगामी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य क्या है, बताइए। औद्योगिक विकास, रोजगार उत्पन्न करना, सबका विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 का प्रमुख उद्देश्य रहा सबका विकास। ठीक है, याद रखना ये हमारे भारत में निवास करने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा हमारा केंद्रीय बजट का कि सबका विकास हो, एक विकासशील देश बने, है ना भाई। नेक्स्ट 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, देखिए तो। पढ़ो ध्यान से, क्या पूछ रहा है जी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होने का अनुमान है, बताइए। 42वें नंबर में हमारा देखा जाए तो देखो, हमारा पिछले ईयर में ये हमारा आप लोगों का 6.3% था। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए तो हमारा 25-26 में, 25-26 का डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आप लोग का पॉइंट से बढ़ा है 6.4, अर्थात 6.4%, सॉरी ये हमारा 2% बढ़ा है, ये हमारा सी हो जाएगा, है ना भाई। तो याद रखना ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5%। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती। चलो, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों के मध्य प्रस्तावित है? ठीक है, तो देखिए इसका हमारा आप लोग को सही उत्तर याद रखना है। हमारा सबसे पहले केन बेतवा नदी कहाँ बहती है, पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, सबको पता है दोस्तों, हमारा जो हमारा भारत की सबसे अगर लंबी नदी देखिए जिसको जीवन रेखा कहते हैं, भारत की गंगा। भारत की गंगा के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि वह हमारे यमुनोत्री उत्तराखंड से निकल करके टोटल 1376 किलोमीटर के साथ बह करके वह जा करके हमारे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, उसी हमारा देखा जाए तो यमुना नदी में आप लोगों का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आप लोग का बहता है ना भाई। कौन सी नदी? यमुना नदी। उसी यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी व बेतवा नदी। इसी दोनों को जोड़ने के लिए हमारे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आप लोगों का प्रस्तावित है। क्लियर है, याद रखना 43 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ दोस्तों, आप लोग का 44वें क्वेश्चन नंबर की ओर आगे बढ़ो। 44वें नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारत का एकमात्र भेड़िया संरक्षण, ठीक है, वोल्फ संरक्षण को समर्पित अभियान किस जिले में है? ठीक है, राज्य भी बोल सकते हो, किस राज्य में है। ठीक है, तो याद रखना राज्य समझो, राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो याद रखना, देखो दोस्तों झारखंड। ठीक है, झारखंड में याद रखना, झारखंड है ना। और झारखंड में हमारा प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना जी ये बेतला। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास आप लोग को भी देखने को मिल जाएगा भेड़िया संरक्षण अभ्यारण्य। ठीक है, तो याद रखना ये झारखंड। और अगर हम लोग अभ्यारण्य के साथ साथ इसमें का हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, तो याद रखना मैं बताया था पश्चिम बंगाल में आप लोग का सबसे बड़ा देखा जाए तो हमारा यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में हमारा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाने वाला 11 से 12, कुनों को लेकर 12 हो गया है ना भाई। और बात करें गुजरात, हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और ये हमारा पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है वो हमारा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ना भाई, याद रखना है। चलो 45वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए। वर्तमान में जीएसटी की कौन सी दो रेट दरें लागू हैं? कौन सी दो दर, इसमें हमें बताना है। ठीक है, आप लोग के पास 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो याद रखना दोस्तों
ये हमारा वर्तमान में जीएसटी में देखा जाए तो हमारा पहला दर हो जाएगा 5%, ठीक है। दूसरा दर देखेंगे तो आप लोग का 18%। ये 5% और 18% हमारा इसमें किसमें है, सी। तो 1 व 2 याद रखना, ऑप्शन सी 45 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 46वें नंबर की ओर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, गिद्धवध, स्क्वेंजर, सैम बहादुर, बारहवीं फेल, कटहल एवं जैकफ्रूट, ठीक है। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो हमारा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जी कटहल ए जैकफ्रूट, ठीक है। याद रखना, कटहल ए जैकफ्रूट, जैकफ्रूट उसका इंग्लिश नाम है और कटहल हिंदी नाम है ना भाई, याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखना है सैम बहादुर को अभी इसमें अभी ऐसा अवार्ड कुछ नहीं मिला है अभी, ठीक है। गिद्धवध, स्क्वेंजर इसको छोड़िए, बारहवीं फेल को भी अभी अवार्डेड किया जा सकता है शायद इसमें, हाँ इसमें एक हीरो जो मनोज है ना, मनोज का जो 12वीं फेल में जो हमारा आईपीएस जो मनोज शर्मा है ना, उसका किरदार निभाने वाला हीरो को भी अभी हाल ही में क्या किया गया है, आप लोग को इसको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। इसमें याद रखना 46 का सही उत्तर हो जाएगा डी कटहल ए जैकफ्रूट। 47 नंबर का क्वेश्चन में आ जाओ। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहां किया गया था, बताइए। 30 से 31 अगस्त इंदौर में, 30 से 31 सितंबर मुंबई, 30 से 31 अक्टूबर नई दिल्ली, 30 से 31 जुलाई लखनऊ। तो याद रखना ये हमारा देखा जाए तो 30 से 31 अक्टूबर, ठीक है, हमारे भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली। 30 से 31 अक्टूबर नई दिल्ली में भारत के अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में हुआ था। सबको बताया था मैं, है ना, भले हमारा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा, कटक में मिलेगा, लेकिन वहां पर आप लोग को पूसो नामक स्थान में आप लोग का हमारा वहां पर चेक होता है, वहां पर अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में, है ना, पूसा नामक स्थान पर। तो याद रखना वहीं पर 30 से 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है ना भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है डुगोंग संरक्षण रिजर्व, है ना भाई। देखिए पाल्क बे तमिलनाडु, ये पाक नहीं पाक है ना, पाक की मतलब ये पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक। तो याद रखना पाक की खाड़ी ना जो हमारा श्रीलंका को तमिलनाडु भारत से जोड़ती है ना भाई। तो पाक के तमिलनाडु, कच्छ छत्तीसगढ़ गुजरात, चिल्का उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है, सुंदरवन। तो याद रखना ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, पाक बे तमिलनाडु, है ना भाई, पाक जल संधि तमिलनाडु, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आया है आप लोग का 49वां नंबर क्वेश्चन। देखिए पढ़िए इसको भी ध्यान से और इसका सही उत्तर क्या होगा दिमाग में जोर डालिए। क्या है जी, हाल ही में चर्चित जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म शब्द का क्या अर्थ है। इसका आपको मीनिंग पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखना न्यायालय द्वारा नए उपायों का प्रयोग, सख्त कानूनी पालन, केवल संविधान संशोधन, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता देना। तो याद रखना ये हमारा जो जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म है इसका शब्द का अर्थ है जी न्यायालय द्वारा नए उपायों का प्रयोग करना है ना भाई। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, किस देश ने डीएला नामक विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल आप लोग का है ना भाई, बताइए इसमें नियुक्त किया है। किस देश ने डीएला नामक विश्व का पहला एआई नियुक्त किया है ना भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दक्षिण अफ्रीका, अल्बानिया, चीन, यूएसए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा जी अल्बानिया, ठीक है।
अल्बानिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये 50 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। अब बच गया आप लोग का फिर और 50 क्वेश्चन। इसके लिए मैं अब इसके लिए अब आगे का क्वेश्चन को सॉल्व हमारे अभिमन्यु सर कराएंगे, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना और शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये हमारा टेस्ट सीरीज केवल एग्जाम के पैटर्न से बनाया गया है दोस्तों, और आगामी जो हमारा फरवरी में CGPSC प्रीलिम्स में होगा उसमें बहुत काम आएगा। तो याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कोशिश करना इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो। हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सभी का चंद्रहासिनी अकेडमी स्वागत करता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए कि देखेंगे 51 क्वेश्चन ना। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बिहार में किया गया ना, तो 51 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। हाँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भेरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? तो पहला क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, गुजरात। ठीक है, ये गांव का नाम है ना, कंफ्यूजन मत होना, क्या का नाम है? गांव का नाम है, जिसको क्या किया गया, पूरा सौर ऊर्जा से क्या है वहां पर बिजली वगैरह सुविधा प्राप्त कराई जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल में ही क्या रखा गया है? तो अहिल्या देवी नगर स्टेशन, देवी नगर रेलवे स्टेशन, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन और अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। तो क्या रखा गया है 53 का आपका? सी, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। हाँ, दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानी किताब के लेखक है शोभा डे, इप्सिता चक्रवर्ती और उदंती राय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, इप्सिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है? तो वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, नमो भारत, जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो वर्तमान में क्या है? 55 का सी, जो नमो भारत की स्पीड क्या है? लगभग 180 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। ठीक है जी, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 56। भारत में 11 सितंबर को मनाए जाने वाला दिग्विजय दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 56 का बी। इस दिन क्या हुआ था? शिकागो सम्मेलन, जहां कहाँ गया रहता है? अमेरिका गया रहता है, विश्व धर्म सम्मेलन। तो उसी की याद में क्या मनाया जाता है? ठीक है, दिग्विजय दिवस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन, विकासशील गुप्ता, रीता सांडिल्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 57 का बी। ये क्या है? विकासशील गुप्ता को किया गया है ना। इससे पहले कौन था? अमिताभ जैन। तो कौन सा नंबर का होगा आपका? 13वें नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। हाँ, जल संचय जन भागीदारी में, ठीक है, जल संचय जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? दूसरा। तो 58 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इलेक्ट्रिकल वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, चलिए इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मुंबई और आपका कर्नाटका। तो 59 का क्या होगा आपका? बी। एमपी में क्या किया गया है? इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाया गया है। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। हाँ, कर्रेगुट्टा पहाड़ी स्थित है छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य की सीमा पर, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में ना ये जो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है, या खासकर आपके बीजापुर और सिकमा के बीचों बीच स्थित है ना। तो राइट आंसर होगा 60 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण कारबेज कैफे की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? तो बूढ़ीखार, रोपाखार, लखनपुर और बगिया जसपुर। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा आपका? मैनपाट में किया गया। तो कहाँ है आपका? सरगुजा, रोपाखार, मैनपाट। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है? कुछ भी खराब चीज रहता है, जैसे प्लास्टिक चीज हो गया, कुछ वेस्ट सामान होता है, वहां पर जाके दोगे तो उसके बदले में आपको खाना देगा या कॉफी वगैरह दिया जाता है, उसको बोलते हैं गार्बेज कैफे। बैसठ। जल संचय जन भागीदारी में कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर रहा? रायपुर नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम और आपका रायगढ़। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? रायपुर नगर निगम। तो 62 का होगा ए। उसके बाद देखते हैं दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपया, 50,000, 1 लाख, 3 लाख। तो ई रिक्शा के लिए कितना दिया जाता है आपको? सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया का सहायता दिया जाता है। ठीक है, तो 63 को होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संबंधित है। महिलाओं को 12,000 प्रतिवर्ष सहायता राशि, माताओं को प्रथम जीवित संतान होने पर 5,000 रुपये राशि देना, कुपोषित बच्चों एवं माताओं को पोषण हेतु भोजन प्रदान करना और माताओं को बालिका होने पर 5,000 रुपये राशि देना। तो 64 का आपका क्या होगा? बी। माताओं को क्या होगा? प्रथम जीवित संतान होने पर 5,000 रुपये राशि एक मुक्त देना। ठीक है, एक मुश्त बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। हाँ, सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अंतर्गत पात्रता नहीं है, नहीं बोला है ना, उसको ध्यान से देना है। तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चे, 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति, बौने व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो एक्चुअल में क्या है? पहला स्टेटमेंट गलत है, 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु उम्र के बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। हाँ,
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से की गई है? 1 जनवरी 2020, 1 मार्च 22, 1 फरवरी 21 और 1 अप्रैल 2021। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। तो 1 जनवरी 2020 में क्या किया गया है? आयुष्मान भारत खास के शहीद वीर नारायण सिंह का क्या किया है? योजना स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। छत्तीसगढ़ में बिसाहू दास महंत कप किस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो राइट आंसर क्या होगा? 67 फुटबॉल खेल एक कप होता है ना। उसके बाद है 68। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फीफा द्वारा प्रमाणित राज्य का प्रथम स्टेडियम है। तो फीफा क्या होता है? जो वर्ल्ड का क्या रहता है? ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन होता है और उनके द्वारा क्या दिया था? सर्टिफिकेट। तो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव, बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर, प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम जगदलपुर और आपका शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम। तो कौन सा दिया है? ये आपका सी, प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम आपका जगदलपुर। जगदलपुर कहाँ है आपका? बस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका सही है। इस व्यवस्था की शुरुआत एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से मानी जाती है। ठीक है, इस व्यवस्था का आर्थिक उद्देश्य लाभ कमाना, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव, संसाधनों का असमान वितरण। तो एक्चुअल में क्या है? ये गलत है, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। तो 69 का राइट आंसर होगा आपका सी। 70। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? कृषि, खनन, बैंकिंग, वानिकी। तो कौन सा होगा आपका? 70 का बी, ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है और बाकी क्या है आपका? प्राइमरी। ठीक है, चलिए देखते हैं 71। हाँ, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 71 का बी, समवर्ती सूची। ठीक है जी। तो आर्थिक नियोजन मतलब होता है जैसे इकोनॉमिकल कोई पॉलिसी वगैरह बनाना, कोई योजना बनाना, उसकी बात किया जा रहा है ना। 3 सूची होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से क्या है? राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा रहता है आपका? दूसरा पंचवर्षीय योजना। ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में है ना। ठीक है, आपका भिलाई स्टील प्लांट भी रहता है, इसी समय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। भारत में सर्वप्रथम निर्धनता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फजल अली, सी राजगोपालाचारी और दादा भाई नौरोजी। तो कौन रहते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो ये कब करता है? लगभग 1890 के आसपास एक पुस्तक लिखता है ना, और इसमें बताया है द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो उसमें लगभग 20 से 25 रुपये बताया था हमारा वार्षिक आय पूरे भारत का ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। एक देश एक राशन कार्ड रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? वो 2020, 22, 18, 2015। तो कब से किया गया था आपका? 74 का ए, 2020 में। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब एक व्यक्ति क्या है, अगर कहीं कमाने खाने जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां से भी वो चावल खरीद सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बताते हैं भारत में प्रथम बैंक की स्थापना
कब एवं कहाँ की गई थी? तो 1770 कोलकाता, 1890 मद्रास, 56 बम्बई और 1820 चेन्नई। तो कहाँ किया गया था? 75 के 1770 कोलकाता में। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब पूर्णतः स्वदेशी बोला जाएगा तो किसको बोलेंगे? पंजाब नेशनल बैंक को बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। हाँ, टैक्सों को काटने के बाद किसी व्यक्ति के पास मौजूदा आय को क्या बोलते हैं? नगद आय, प्रपोज्य आय, सकल आय, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? 76 का बी। एक्चुअल में क्या होता है, जब कुछ भी हमारे इनकम होता है उनमें अगर टैक्स वगैरह कटौती हो जाएगा उसके बाद बोलते हैं प्रयोज्य आय, मतलब डिस्पोजल इनकम बोलते हैं ना, जिसको हम लोग खर्चा करते हैं। उसके बाद भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो राइट आंसर क्या होगा? 77 का डी। ये प्लानिंग कमीशन कहाँ से लिया गया था? आपके रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। हाँ, कौन सा कर समाज के, कर मतलब टैक्स की बात हो ना, समाज के गरीब वर्ग पर बोझ डालता है? तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 78 का बी, अप्रत्यक्ष कर। कहने का मतलब है, जैसे देखना हमारा कोई भी मान ले इनकम होता है, मान ले सैलरी होता है, उसमें क्या होता है, एक प्रकार के कटौती होता है, तो खास के गरीब वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे कोई भी सामान भी खरीदते हैं, जैसे आपको साबुन हो गया, पेपर हो गया, कॉपी हो गया, ये सब क्या होता है? एक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। हाँ, ओलंपिक में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 24 लाख। तो कितना दिया जाएगा? 21 लाख। अगर कोई क्वालिफाई हो जाएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ से, कहाँ मतलब भारत की तरफ से जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी किसमें होंगे? ओलंपिक खेल। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, बालोद, बलौदाबाजार। तो इसमें कौन है आपका? बालोद। यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के एक भी बच्चियों का विवाह नहीं किया जाता, इसी को बोलते हैं बाल विवाह मुक्त जिला। चलिए 81 देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, इसको पढ़ना। टनल का मतलब होता है, जैसे देखना नीचे जो रहता है ना, नीचे से गाड़ी वगैरह चलता है, उसको टनल बोलते हैं ना। ठीक, ये कौन सा है आपका? 81 का सी, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग में। ठीक है, टनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। हाँ, कथन और स्टेट या कथन और कारण दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर देना है। कि प्रदेश में बुजुर्गों की विशेष देखभाल हेतु सियानगुड़ी बनाई जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, जिसके तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपी मॉडल है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल पर सर्व सुविधायुक्त वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? राइट आंसर क्या होगा? 82 की। कथन और कारण दोनों सही है। चलिए 83 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय डाक सप्ताह छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 6 से 10 अक्टूबर, 5 से 9 अक्टूबर, 6 से 9 अक्टूबर, 7 से 10 अक्टूबर। तो कब से मनाया जा रहा है आपका? 6 से लेकर 10 अक्टूबर। तो राइट आंसर होगा 83 से ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। हाँ, विश्व बैंक की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 11-12 से 22-23 की अवधि में लगभग कितने भारतीय अत्यधिक गरीबी की श्रेणी से बाहर आए हैं? 12 करोड़, 17 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़। तो इसका क्या है, कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? आपके 27 करोड़ लोग, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। हाँ, 91 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कनाडा, अमेरिका, सॉरी फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो कहाँ किया गया था? कनाडा में किया गया था ना। दो विश्व के 7 प्रमुख देश है जो अर्थव्यवस्था के मामले में, उनका क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। कहाँ हुआ? कनाडा में। फिर 86 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। हाँ, अनवरत योजना से संबंधित सही विकल्प है। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है कौन सा सही है। लागू 1978, ये सही है। सरकार उस समय कौन था? जनता पार्टी की सरकार, ये भी सही। जनक किसको माना जाता है? अनवरत योजना, ये क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के लिए प्लान बनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? 5 साल के लिए एक बार प्लान बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ष क्या होता है? योजना बनाया जाता है और परिस्थिति के आधार पर उसमें चेंज किया जाता है। जनक, गुनार मंडल, ये भी सही है। प्रधानमंत्री कौन रहे? ये गलत है, चौथा। उस समय कौन रहेंगे? मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बी। 1 2 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए 86 87 देखते हैं। हाँ, पंचवर्षीय योजना को सुमेलित कीजिए। भैया इधर क्या दी? योजना दी है, इधर कार्यक्रम निर्धारित किया गया, किस नाम से जाना जाता है? तो पहला याद रखना, प्रथम योजना कब होता है? ठीक है, 1951-52 से स्टार्ट होता है और वो क्या रहता है? सामुदायिक विकास। तो ए का क्या होगा? 2। ये तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? त्रि औद्योगिकीकरण। इसलिए क्या होता है? जितने भी जो प्लांट रहते हैं, खास के भिलाई स्टील प्लांट हो गया, राउल केला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब क्या होता है? इसी योजना के तहत किया गया था। ठीक है, सी का थर्ड ही होगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार। ठीक है, चौथा के क्या हो जाएगा? पांचवा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। और पांचवा क्या हो जाएगा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसमें क्या बोला था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? 87 का सी। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं ना। आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये कहाँ है? मुंबई में। इसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। 15वें वित्त आयोग के आधार पर निम्न में से कौन सा हिस्सेदारी सही नहीं है? एक पैमाना दिया है ना, और उसके आधार पर क्या होता है? जितना भी जीएसटी वगैरह कलेक्शन होता है और उनके राज्यों का वितरण इसी आधार पे किया जाता है। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपका सही है। जनसंख्या, ये भी सही। जितना जनसंख्या है उसके आधार पर उसको 15% क्या दिया जाता है? एक प्रकार के हिस्सेदारी। वन पारिस्थितिकी, ये भी सही है। वन एवं राजकोषीय प्रबंधन, तो एक 40 नहीं रहता, ये गलत है। लगभग ये कितना रहता है? 45 से लेकर 46% के आसपास। और जनसांख्यिकीय निष्पादन क्या है? ये भी सही है। तो गलत आंसर क्या है? 89 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। हाल ही में भारत में पुरुष वर्ग हॉकी एशिया कप 2025 में 25 में किस देश को हराकर चैंपियन खिताब हासिल किया? मलेशिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। तो किसको हरा के किया गया था? साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91।
हाँ, इसमें क्या दिया है, कुछ मुद्रा दिया गया है और इधर उसका अंकित चित्र दिया, जैसे देखना पैसा वगैरह देखते हैं ना, मान ली 100 रुपये 500 रुपया, तो उसमें कुछ चित्र बना रहता है, डायग्राम, तो उसको बताना है। ठीक है, तो इधर 10 रुपए दिए हैं, तो उसमें कौन सा चित्र अंकित है, लाल किला, 500 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 2000 में हम्पी स्थल, 50 रुपए मंगलयान। तो भैया कौन जो सबसे सरल उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो 10 रुपए में क्या रहता है, हम्पी का स्थल। ठीक है, ये क्या हमारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, 500 में क्या रहता है, लाल किला का चित्र अंकित रहता है। तो ये 2000 का नोट जानते हो क्या है, मंगलयान। और 50 रुपए में क्या रहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित रहता है। तो 1 का 3, यार इसमें कैसे हो रहा है, इसमें ना कुछ ये मिस्टेक हो गया यार, ये होगा आपका सी आंसर ना। तो देख, सी का 4 हो रहा है और डी का, इसमें ये होगा ना, एक 10 रुपए में क्या होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद बी में क्या होगा आपका, लाल किला, 2000 में मंगलयान, और 50 रुपए में क्या है, हम्पी स्थल, याद रखना ना। तो राइट आंसर होगा 51 का सी। इसको चेंज कर लेना बस ना थोड़ा, ये वाला। बयानबे, राष्ट्रीय आय क्या है, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद, और साधन लागत पर निवल देसी उत्पाद। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, बी, कॉस्ट फैक्टर बोलते हैं ना। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, निवल मतलब होता है नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जब टैक्स वगैरह कटौती होता है तो उसको निवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सेकेंड है, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो क्या होता है, वर्तमान में ध्यान रखकर भविष्य के लिए क्या करना, प्लान करना, उसको बोलते हैं सतत विकास। तो राइट आंसर क्या होगा, 93 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, ठीक है, ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। ये कब की बात है, अक्टूबर 2025 का डेटा है, मतलब अभी जस्ट का। में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दर सही नहीं है, उसको बोला जा रहा है ना। तो बैंक दर 5.75 राइट है। ठीक है, एमएसएफ मार्जिनल सिक्योरिटी फंड रेट बोलते हैं ना ये, तो ये भी सही है। फिर रेपो रेट आरआर बोलते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में वर्तमान में कितना है, 5.50 रेट है। ठीक है, और एक होता है एचडीएफ स्थायी जमा सुविधा, कितना 5.25। तो राइट आंसर क्या होगा, 94 का सी, मतलब क्या है, ये गलत है। तो कितना है वर्तमान में 5.50, इसमें दिया है 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है, कुल व्यय, सॉरी इसको चलो पूरा देखते हैं ना। हाँ, राजकोषीय घाटा है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां बाजार मूल्य, और राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यह बजटीय घाटे का योग सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो राइट आंसर क्या होगा, 95 का डी। ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है, राइट आंसर 96 का डी। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में क्या होता है, टकसाल होता है ना, मिंट टकसाल, मतलब यहाँ पे पैसे वगैरह सिक्के वगैरह ये क्या होता है, यहाँ पे ढलाई होता है। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे मुद्रा दिया है, विश्व में अलग अलग मुद्रा चलता है ना पैसा, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, उसको क्रमांक से जमाना है। तो इधर देश का नाम दिया है और इधर क्या दिया, उसके मुद्रा का नाम। जैसे भारत का बोलते हैं ना हम लोग रुपया बोलते हैं, बांग्लादेश का टका बोलते हैं, उसी प्रकार अन्य देश में किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो मेक्सिको के जो क्या बोलते हैं मुद्रा को क्या बोलते हैं, पेसो, ठीक है। जापान का तो आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, एन, जापान का बोलते हैं एन, ठीक है। सऊदी अरब का रियाल और ऑस्ट्रिया का सिलिंग। तो जमा लेना है, एक का क्या होगा 2, बी का होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा सी राइट आंसर होगा आपका 97 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। हाँ, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1979, 1950, 1960 और 1969। तो कब हुआ था, 1969 में। ये उस समय इंदिरा गांधी जी क्या रहती है, प्रधानमंत्री, और उनके द्वारा क्या रहता है, जितने भी जो 19 बैंक रहते हैं उनको क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 98 का डी। चलिए 99 क्वेश्चन देखते हैं। दसवां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, भोपाल है ना ये, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। तो कहाँ किया गया है आपका 99 का डी, बेंगलोर में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आने वाले आपके पीएससी वगैरह एग्जाम में क्या देगा, काम देगा। तो इसमें क्या है, वर्तमान में जो डेटा सूचकांक है, इंडेक्स जारी किया है, तो भारत का क्या स्थान है उसको देखना है। विश्व खुशहाली सूचकांक इंडेक्स 2025, प्रेस, वैश्विक भुखमरी और आपका जलवायु परिवर्तन, तो उसके आधार पर देखते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है, कौन सा स्थान है भारत का, 118वां, ठीक है। उसके बाद प्रेस में कौन सा स्थान है, 151, ठीक है जी। उसके बाद भूखमरी में कौन सा स्थान है, 105, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा नंबर है, 10वां नंबर। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन देख लेना, तो क्या होगा देख लेते पहला, ए का 1 होगा, बी का क्या होगा आपका, सॉरी ए का क्या होगा 2 होगा ना, बी का 1 और सी का क्या होगा 4 और डी का क्या होगा आपका 3, मतलब 2143, 2143 याद रखेंगे ना कौन सा होगा 2143। तो राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होगा तो हमारी एकेडमी के नंबर उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं और आपका कोई सुझाव होगा, कोई फीडबैक होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।